आज एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से हिमाचल की जनता के समक्ष मैं एक फिर बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूँ कि पिछले 6 महीने से मेरे ध्यान में एक मुद्दा आया कि हमारे नूरपुर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा या यूँ कहें कि वन माफिया द्वारा खैर के अवैध कटान जो हुआ वो बड़े ज़ोरों से हुआ और उसकी शिकायत जो थे वो लोग मुझे कर रहे थे और मैंने इसको जानने हेतु नूरपुर विभाग में 15 आरटीआईयाँ डाली, जिसमें मैंने ये जानना चाहा कि अब तक यहाँ कितने पेड़ लगे थे, कितने कट गए, कितने बाकी थे और एक इनकी कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल होती है। मैंने आरटीआई द्वारा पूछा कि आप उस कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल के द्वारा हमें चेक करवाएं कि आपके कितने पेड़ यहाँ पे हैं, कितने खैर हैं, कितने आम हैं, कितने बाकी के पेड़ हैं, कितने कट गए, कितने बाकी बचे हैं। तो मुझे महीना हो जाने के बाद भी ये 15 जो आरटीआई थी उनके मुझे जवाब नहीं मिले। तो मैंने इसका एक रिमाइंडर दिया डीएफओ साहब को, तो डीएफओ साहब ने फिर एक मुझे लेटर दिया कि हम आपको नहीं ये जवाब दे सकते हैं, आप हमारे उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। मैंने फिर इनके चीफ कंजर्वेटर धर्मशाला को एक पत्र लिखा और उन्होंने भी सेम जवाब दिया 1 महीने के बाद। और उसके बाद मैंने इसकी शिकायत जो है वो विस्तार से मैंने जो आपके पास है वो मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट विभाग को करी शिमला में। तो उन्होंने 1 महीने बाद इसका संज्ञान लिया और इसकी जो जांच थी वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को सौंपी गई और उन्होंने आते जब ये जांच शुरू करी तो काफ़ी सारे अवैध कटान पाया गया और जेसीबी से पेड़ पहली बार उखाड़े गए। आप जानते हैं कि एक पेड़ लगाने के लिए कितना समय लग जाता है और ये पेड़ जो थे वो बार बार किसानों को आमदन देते थे, सरकार को आमदन देते थे, रेवेन्यू देते थे। और इन्होंने क्या किया कि जड़ से खाड़ दिया ताकि प्रूफ कोई ना रहे। पर कंपार्टमेंट हिस्ट्री जो फाइल होती है इनकी उसमें सारा ये मेंशन होता है, क्योंकि इतना बड़ा मंत्रालय है फॉरेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने सारी जानकारी रखी होती है कि इसमें कितने पेड़ थे, कितने कट गए और कहाँ गए हैं। तो उन्होंने जो लीपा पोती का काम किया, उन्होंने इस जांच को आगे ना बढ़ाते हुए सिर्फ गार्डों को और छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके इस पे पर्दा डालने की कोशिश की है। और इस जांच में इन्होंने साफ साफ लिखा था कि इस जांच में राजेश पठानिया को भी शामिल किया जाए। और आज 6 महीने हो गए हैं, हमें किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई कॉल नहीं की, हमें किसी भी जांच में शामिल नहीं किया गया। और मैंने ये देखा कि जब कोई भी अधिकारी कोई जैसे नूरपुर में एक वारदात हुई थी कि कुछ एक कैदी जो थे वो संतरी को बांध के रात को भाग गए थे नूरपुर से, तो सस्पेंड जो था वो एसएचओ नूरपुर हो गया था। इसी तरह एक गुड़िया कांड हुआ बड़ा हिमाचल में मशहूर, उसमें भी एक इंटेरोगेशन के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई और उसका एसआईटी चीफ जो आईजी रैंक का था वो अभी तक सजा भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल सरकार की ये मतलब राजनीतिक संरक्षण में ये सारी जांच हुई है और इसमें किसी को दोषी नहीं बनाया गया। हम ये जानना चाहते हैं, नूरपुर की जनता ये जानना चाहती है कि वो पेड़ किसने काटे, उसका ठेकेदार कौन था, वो जेसीबी किसकी थी जिसने इतना बड़ा, कब जेसीबी अवैध खनन करती अवैध कटान करने लग गई है, हमें पता नहीं चला। और नूरपुर की जनता ये जानना चाहती है कि इसका हमें न्याय कब मिलेगा, क्योंकि आपने जब हमने ये इसकी शिकायतें करी हैं, आपने इसकी लिपापोती करके इस काम को ख़त्म करने की कोशिश की है। और मैं लोक बॉडी का अध्यक्ष जहाँ हूँ, तो मैंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना किया जाए, क्यों इसका सीधा मेरा आरोप है कि इसके जो जांच है उसको प्रभावित करने में हमारे जो स्थानीय विधायक एवं वन मंत्री हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका हाथ है, उनका संरक्षण प्राप्त है। इतना बड़ा जो कटान है और फॉरेस्ट विभाग में उनके गृह क्षेत्र में उनके रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और वन मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और उसके ऊपर एसआईटी की जाँच बिठाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों में एक जो चाल चरित्र चेहरा जो बीजेपी बोलती है वो उसका एक उदाहरण पेश किया जाए। क्योंकि हमारे साथ लगते राज्य ने अभी उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनका एक मिनिस्टर जो है वो अभी करप्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो हिमाचल में भी ऐसा वो कर सकती है। और अगर ऐसा आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार ये नहीं करती है, माननीय जयराम ठाकुर जी वन मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं और उनको निरस्त नहीं करते हैं, एसआईटी जांच नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं ये चुनौती देता हूँ कि मुझे दोबारा अमरण अनशन करने जैसा कृत्य करने के लिए मुझे मजबूर ना करे। मेरा बस इतना कहना है। धन्यवाद। राजेश जी, आपका मानना है कि वो फेंसिंग के अंतर्गत भी कोई घोटाला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हुआ है जी। मैंने एक लेटर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिमला को डाला है कि यहाँ पे एक ठेका हुआ
फेंसिंग पोस्ट का करोड़ों का ठेका हुआ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि वो 5 से 10 करोड़ का था। तो उसमें फेंसिंग पोस्ट जो है वो ग्राउंड पे कहाँ है वो हमें दिखाई नहीं दी। तो इसकी जो विस्तृत जानकारी दी जाए, क्योंकि इतने सारे पेड़, ये पेड़ सैकड़ों में नहीं हज़ारों में पेड़ कटे हैं और ये करोड़ों का नहीं अरबों का जो घोटाला है वो है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हर आदमी ये चाहता, हमारे इलाके में हिमाचल जैसे शांत क्षेत्र में हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का नारा देते हैं, और हम लोग ये बार बार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। और जब आपका राजनीतिक संरक्षण आप देके अपने लोगों से करवाते हैं, आप ठेकेदारों को इतनी छूट देते हैं, आप लोगों को इतनी छूट देते हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पे जब जाके भ्रष्टाचार करते हैं, पेड़ों को काटा गया, एक पेड़ लगाने में आपकी 20 से 25 साल लग जाते हैं, वो पेड़ आपको रेवेन्यू देते हैं, आपको वो आमदन देते हैं, किसानों को आमदन देते हैं, फिर भी उनको जड़ों से उखाड़ा गया। कब जेसीबी खनन करती हुई, अवैध खनन करते करते कब वो अवैध कटान करने लगी, इसके ऊपर जब आपसे ये मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो मजबूरन आम आदमी पार्टी को, उनके कार्यकर्ता होने के, सदस्य होने के नाते मैं उनको चुनौती देता हूं कि मुझे अमरण अनशन एक बार फिर नूरपुर में करना होगा, क्योंकि अगर पठानिया जी को उन्होंने वन मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया उनका, तो हमारा जो आंदोलन है इसके प्रति तेज हो जाएगा।